नमस्कार दोस्तों। आज हम एम एस एक्सेल की इस सीरीज में प्रैक्टिकल वन असाइनमेंट वन को लेकर काम करेंगे, जिसमें हम मार्कशीट को बनाना, उसमें फॉर्मूले लगाना, उसमें फंक्शन लगाना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड अदर सभी ऑप्शन का यूज करके एक अच्छा सा एक असाइनमेंट अपन कंप्लीट करेंगे। चलिए तो जल्दी से हम एक छोटा सा डेटा टाइप करके बना लेते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट, नेम और रोल नंबर इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, रोल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट नेम, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और संस्कृत। दोस्तों, अब इन सभी को हम बॉर्डर लगाकर एडजस्ट करेंगे। जल्दी से आप सभी लोग ये फील्ड नेम टाइप कर लें। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। जल्दी से आप टाइप करके डेटा एंटर करिए। कम से कम आपको 10 लोगों के रोल नंबर, नेम टाइप करने हैं। आपके अरविंद, कृष्णा, ऋषिका, श्वेता, रोशनी, मानसी, गायत्री,
ये उनका यहाँ हम रोल नंबर टाइप करेंगे। अब हम यहाँ पे मार्क्स फिलअप करेंगे। दोस्तों यहाँ जल्दी जल्दी फील्डों में नंबर फील्ड करेंगे। दोस्तों यहाँ हमने 10 लोगों का डेटा बनाया है, जिसमें अरविंद, कृष्णा, इशिका, दुर्गा, रोशनी, मानसी, गायत्री, प्रियंका, निकिता और काजल। हमने यहाँ पे 10 बच्चों का डेटा फिलअप किया है, जिसमें हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग भी करेंगे। सेल को हम थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ाएंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर अलाइनमेंट में करेंगे और मिडिल अलाइन करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा एंगल क्लॉकवाइज में। दोस्तों हमने यहाँ पे टेबल ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे। टोटल के बाद मैक्स फंक्शन लगाएंगे, फिर मिनिमम लगाएंगे। मिनिमम के बाद हम लगाएंगे एवरेज, एवरेज का रिजल्ट लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे हम काउंट। दोस्तों अब हमको इन सभी में फंक्शन का यूज करना है और आपको ये ध्यान से देखना और समझना होगा। इन पर सबसे पहले हम बॉर्डर लगा देंगे, ऑल बॉर्डर, और इनको हम थोड़ा डिफरेंट कलर में कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लेते हैं।
सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, टोटल लगाना है। तो टोटल का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इक्वल साइन। अब दोस्तों हमको इसमें सेल रेफरेंस सिलेक्ट करना है। जैसे हिंदी में अरविंद को 45 नंबर मिले हैं, और ये 45 नंबर किस सेल में रखे हैं, ये अपने सेल नंबर G6 में रखे हैं। तो हम इसको G6 को सिलेक्ट करेंगे और उसको क्या करना है, हमको टोटल करना है। या तो हम इसमें प्लस का साइन करके इस प्रकार से भी हम इसको एक एक करके सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं इसका टोटल आया है 269। अगर हमको दूसरी मेथड से सिलेक्ट करना है, सबसे पहले हम इक्वल साइन रखेंगे और सबको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। सॉरी, सबको हम पहले सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पर जाएंगे, तो ये हमारा टोटल होके ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक और है, इसके बाद इक्वल साइन लगाएंगे, ऐसे ही हम सम लिखेंगे। सम को अब यहाँ से हम रेफरेंस करेंगे और एंटर कर देंगे, तब भी हमारा टोटल आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2 से 3 प्रकार से हम टोटल ला सकते हैं। अब हमें इन सभी का टोटल करना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर वाले नोट्स पर जाएंगे, इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं एक साथ सभी के टोटल हमारे आ चुके हैं। अब हमको मैक्स फंक्शन लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, मैक्स फंक्शन एक्टिवेट करेंगे और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो पांचों को हमने सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं 65 इज द मैक्सिमम नंबर, क्योंकि सबसे ज्यादा अरविंद को किस विषय में मिले हैं, 65 मिले हैं इंग्लिश में। आप देख सकते हैं जो भी सबसे ज्यादा नंबर रहेंगे जिस सब्जेक्ट में भी, उसके नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी प्रकार मिनिमम आता है, जिसमें सबसे कम नंबर रहेंगे वो नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। मिनिमम फंक्शन लगाया हमने और सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर किया। तो आप देख सकते हैं 36 नंबर किसमें मिले हैं, इनको साइंस में मिले हैं। इस प्रकार से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। इक्वल लगाएंगे, एवरेज फंक्शन लगाएंगे और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इनका एवरेज निकल के आता है 53.8, यानी इनके 53% बने हैं आपके। अब हमको इन सभी के मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक बार में सिलेक्ट करेंगे और नीचे माउस से क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इन सभी बच्चों के एक साथ मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज बन के आ चुके हैं। जैसे कृष्ण को मैक्सिमम नंबर मिले हैं 96, अभी किस विषय में मिले हैं आपको, इंग्लिश में मिले हैं। और सबसे कम काहे मिले हैं इनको, 26, ये भी काहे मिले हैं इनको, साइंस में। इस प्रकार आप हर बच्चे का अलग अलग मिनिमम, मैक्सिमम और टोटल एवरेज हर बच्चे का अलग अलग निकाल सकते हैं। जल्दी से आप लोग भी डेटा बना लीजिए, इसमें भी आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ।
उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आपने जल्दी से डेटा टाइप इतना बना लिया होगा। अगर आप लोग को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्लास पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपने ये सारी चीजें बना ली होंगी। अब हम आते हैं रिजल्ट में। अब रिजल्ट आपको दोस्तों ये निकालना है कि कौन सा बच्चा पास है और कौन सा बच्चा फेल है। तो अब आप ये कैसे निकालेंगे? इसमें दोस्तों आपकी दो कंडीशन का यूज होगा, इफ और एंड। इफ यानी होता है यदि और एंड मतलब होता है और। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर किसी भी बच्चे के नंबर 33 से कम है उस बच्चे को फेल होना है, और जिस बच्चे के नंबर 33 के ऊपर है उस बच्चे को पास होना है। तो अपन इसी कंडीशन में इफ और एंड कंडीशन को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल साइन इफ। इफ यानी क्या होता है? यदि। अब यहाँ पे हमको लॉजिक लगाना है कि हम क्या लॉजिक लगाना चाहते हैं। उससे पहले हम लेकिन एंड कंडीशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड डी। एंड में हमें को लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक क्या लगाना है? जिस बच्चे के 33 से कम है या बराबर है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है? सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमारा G6। ये हमने G6 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट डालेंगे यहाँ पे 33 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगला सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर वैल्यू कंडीशन लगाएंगे। आपको ये कंडीशन लगानी, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उतनी बार आपको ये कंडीशन लगानी होगी। और कॉमा भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई भी कॉमा, ब्रैकेट ये सभी कोई छोड़ते हैं तो आपका ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। अब ब्रैकेट को क्लोज करना होगा क्योंकि एंड कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? ये लॉजिक लगा दिया है। अब आपको क्या करना है? फेल और पास करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे पास, कॉमा देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल, ब्रैकेट क्लोज और अगेन ब्रैकेट। आपको ये सारी कंडीशन अच्छे से लगानी है और चेक करनी है। एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं अरविंद फेल हो चुके हैं। अब हमको ये देखना है कंडीशन हमारी सही लगी है या नहीं लगी है। अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है? 45 है, 65 है, 36 है, 58 है और 65 है। आप देख सकते हैं अरविंद को किसी भी सब्जेक्ट में 33 से नीचे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? अरविंद पास है। तो हमारी वो कंडीशन क्या आई है? आंसर आया है फेल। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी कंडीशन थोड़ी सी, जो आपने फंक्शन लगाया और लॉजिकल टेस्ट लगाया, उसको गलत कर दिया है। हमको मिस्टेक ढूंढनी है तो वो हम कैसे ढूंढेंगे? आप इक्वेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपको यहाँ पे 33 लेस देन का साइन लगाना था, तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। अब आपको यहाँ पे सभी चीजों के साइन को चेंज करना होगा। आपने जैसे ये साइन चेंज करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, अब आप फिर से एंटर करेंगे। अब देखेंगे अरविंद क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। इसका मतलब आपका ये फॉर्मूला अब सही हो गया है। इसको फिर कॉर्नर पर जाकर, नोट पर जाकर नीचे इसको ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सही बच्चे पास और फेल हो चुके हैं।
इसके बाद हम नीचे करते हैं कृष्णा का चेक। कृष्णा फेल हो चुके हैं, अब क्यों हुआ ये देखना हमको। इसमें मिले हैं हिंदी में 69, इंग्लिश में 96, साइंस में 26। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई थी, जो बच्चे 33 से नीचे हैं उन बच्चों को क्या होना है, फेल। अगर इनको कितने मिले हैं साइंस में, 26 मिले हैं, इसलिए ये क्या हो चुके हैं, फेल। अगर हम इसी नंबर को 35 कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएंगे, कृष्णा पास हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पास हो चुके हैं ये। इसी प्रकार इसी का भी क्या हो गई है, फेल हो गई हैं। इनको चेक करेंगे हम। हिंदी में इनको मिले 66, इंग्लिश में 96, साइंस में इनको 26, मैथ्स में 85 और संस्कृत में 96। अब इसी का को हमको पास करना है तो उनके कितने नंबर कम से कम आने चाहिए, 33 या उससे ज्यादा। जैसे ही हम 33 करते हैं और एंटर करते हैं तो इसी का क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। आप देख सकते हैं हमारे सभी टोटल, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर भी और एवरेज भी चेंज होते जा रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आ जाते हैं, अगली है दुर्गा। दुर्गा क्या है, पास। दुर्गा पास है और इनको कितने कितने नंबर मिले, 36, 69, 57, 69 और 62। इन सभी को इन दुर्गा को सभी सब्जेक्ट में 33 के ऊपर मिले हैं। अगर इनको 33 से नीचे मिलते हैं या 32 भी मिलते हैं तो दुर्गा क्या हो जाती है, फेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। सिंपल सा मतलब ये है, जिसको भी 33 से नंबर नीचे मिल रहे हैं वो बच्चा फेल हो जाएगा, और जिसको भी 33 के ऊपर मिल रहा है वो बच्चा पास हो जाएगा। अगर हम इसी कंडीशन को हम 33 की जगह में यहाँ पे क्या कर देते हैं, 40 कर देते हैं, तो बच्चा कितने में पास होगा, 40 नंबर पे। अगर हम 50 कर देते हैं 50 में पास होगा, 20 कर देते हैं 20 में पास होगा। जो भी आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे 33 पर, वो हमारा बच्चा वैसे उस प्रकार से पास और फेल होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम देखते हैं काउंट फंक्शन को कैसे करना है। इक्वल साइन लगाएंगे, काउंट फंक्शन अप्लाई करेंगे और सिंपल सा हमको यहाँ से लेके आखिरी तक ड्रैग कर देना है और एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा काउंट फंक्शन काम कर रहा है। जहां पे भी नंबर वैल्यू लिखी है सिर्फ ये उसको काउंट कर, जहां पे टेक्स्ट वैल्यू उसको काउंट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 जगह पे नंबर वैल्यू लिखी है इसलिए हमारा काउंट में 11 आ रहा है। इसने कौन कौन से कॉलम को छोड़ दिया है, एक अरविंद ई नंबर कॉलम को छोड़ दिया है और पी नंबर कॉलम को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए इसने काउंट ऑफ फंक्शन ने इसको छोड़ दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों इसको हम सिलेक्ट करके नीचे भी इसको क्लिक कर देंगे तो सभी में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा हमारा। अब दोस्तों हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों, इसमें हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे जो भी बच्चा फेल है उस बच्चे को हमें रेड कलर से लिखना है। जो भी बच्चा फेल है हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और फिर जाएंगे हाईलाइट सेल कलर और फिर जहाँ जाएंगे टेक्स्ट डेट कंटेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम फेल, फेल जैसे ही हम लिखेंगे आप देख सकते हैं ये तीनों बॉक्स हमारे रेड हो चुके हैं। अब इसमें से हम किसी को भी, जो बच्चे पास है उनका नंबर चेंज करते हैं। जैसे अरविंद को हमने 33 जो 30 दिए इंग्लिश में, जैसे ही हम 30 करेंगे क्लिक तो अरविंद आप देख सकते हैं फेल हो गया और ये हाईलाइट होके आ चुका, हमारा फेल हो गया। अगर हम किसी को पास करते हैं, जैसे दुर्गा को पास करते हैं हम और हमको 40 करते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा पास हो गई है दुर्गा और हाईलाइट कलर चेंज हो गया। अगर हम चाहें
फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे, हाईलाइट द सेल रूल्स पे जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन पर क्लिक करेंगे और अब हम चाहते हैं जो पास वाले बच्चे हैं उनको हम ग्रीन कलर से कर दें। तो हम क्या करें, ग्रीन कलर। आप देख सकते हैं जो बच्चे हमारे पास हैं वो क्या हो गए, आपके ग्रीन कलर में आ चुके हैं, और जो बच्चे फेल हैं वो आ चुके हैं रेड कलर में। इसके बाद दोस्तों आप इसी प्रकार सब्जेक्टों में भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट में जाएंगे और ग्रेटर देन और लेस देन। जिस बच्चों के नंबर 90 के ऊपर है उनको हम ग्रीन कलर से करना चाहेंगे, और जिन बच्चों के फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं जिन बच्चों के 90 के ऊपर नंबर है उन बच्चों को 90 कलर से ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे जिन बच्चों के नंबर 33 के नीचे है तो हम उसको रेड कलर में करेंगे। आप देख सकते हैं जिन बच्चों के नंबर 33 से नीचे हैं उन बच्चों के रेड कलर में नाम आ चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ रही होगी। इसमें दोस्तों और भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन लगाएं, डेटा बार वाइज लगा सकते हैं जिसमें हम नंबर के हिसाब से इसमें आप देख सकते हैं नंबर के हिसाब से इसमें ये कलर आ रहे हैं। मान लीजिए इसमें 45 है तो आप देख सकते हैं ये आधा कलर भर के आ रहा है। अगर हम इसी को 100 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर पूरे में होगा। अगर हम इसको 90 करते हैं तो ये 90% फिल हो जाएगा। इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं, डेटा बार में आ जाते हैं, ये तो आप देख चुके हैं। फिर आ जाते हैं आइकॉन सेट में, आप नेटवर्क में भी ले सकते हैं। आपके जितने नंबर रहेंगे उस प्रकार इसमें नेटवर्क मिलेंगे। जैसे इसमें 25 नंबर मिले हैं निकिता को, तो आप देख सकते हैं इसमें 1 नेटवर्क आ रहा है, और इसमें 96 मिला है तो इसमें 4 नेटवर्क आ रहे हैं। ऐसे अलग अलग कंडीशन होती हैं दोस्तों, और ये सभी कंडीशन अलग अलग डेटा के हिसाब से लगाई जाती है। और एक कंडीशन और आती है डेटा बार कलर स्केल। कलर स्केल भी लगा सकते हैं आप, और अगर आप चाहें इन सभी को हटाना तो क्लियर रूल्स भी कर सकते हैं। आप देखते हैं सभी चीजें हट चुकी हैं, और आपको वापस लगानी तो सिलेक्ट करेंगे और जिस भी कंडीशन को आप लगाना चाहें उस कंडीशन को आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको आइकॉन सेट करके लगा देता हूँ जिसमें नेटवर्क वाली रहती है। यहाँ पे दोस्तों आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट होता है, और फिर दोस्तों आपका आ जाता है शॉर्ट और फिल्टर। शॉर्ट में हम देखते हैं दोस्तों, पहले हमने सिलेक्ट किया नंबर, हम चाहते हैं शॉर्टिंग। आपने एमएस वर्ड में भी पढ़ा होगा शॉर्ट को, अल्फाबेटिकली ये जमा देता है आपको, जैसे ए वाले नाम पहले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले। इसको हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया और शॉर्ट में जाएंगे और A to Z कर देंगे, इसको ओके करेंगे। आप देख सकते हैं ए वाले नाम पहले आ चुके हैं, फिर डी, फिर जी। इस प्रकार से आपकी शॉर्टिंग हो जाएगी। और फिल्टर में दोस्तों क्या होगा, आप सब्जेक्ट में लगाएंगे और यहाँ जाएंगे फिल्टर में। अब फिल्टर में दोस्तों मैं चाहता हूं भी हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। दोस्तों अब मैं फिल्टर का यूज करूंगा, तो मैंने सबसे पहले रो को सिलेक्ट किया जिसमें हमारे सब्जेक्ट लिखे हैं, फिर मैं एडिटिंग ग्रुप में गया और फिर नीचे गया यहाँ फिल्टर में। जैसे ही मैंने फिल्टर ऑप्शन को चालू किया, आप नीचे देख सकते हैं आपका ये आइकॉन बन के आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ
जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे पास हैं सिर्फ उनकी लिस्ट आनी चाहिए, तो मैंने इसमें इसको अलग किया और पास वाले पे टिक कर दिया। जैसे ही मैंने पास वाले पे टिक किया और ओके किया, आप देख सकते हैं सिर्फ पास वाले बच्चों के नेम आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूं मुझे फेल वाले बच्चों की लिस्ट चाहिए, तो मैं फिल्टर पर जाऊंगा, अगेन मैं पास वाले टिक को अलग करके और फेल वाले पे टिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं सिर्फ जो बच्चे फेल हैं उन्हीं की लिस्ट आ रही। तो फेल कौन कौन है? अरविंद है, मानसी और निकिता है। ये 3 बच्चे फेल हैं, बाकी बच्चे पास हैं। इस प्रकार से आप हर बच्चे का डेटा अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं जिस बच्चे को इंग्लिश में 96 नंबर मिले हैं, उन बच्चे की लिस्ट आनी चाहिए। अब देखते हैं 96 किस किस को मिले हैं। जैसे कृष्णा को, इशिका को, मानसी को और काजल को। अब मैं इन्हीं 4 बच्चों को लेके इंग्लिश को लेके आगे बात करूंगा। अगर मैं साइंस में देखना चाहूं किस बच्चे को 50 के ऊपर मिले हैं नंबर या फिर 95 मिले हैं, तो मैं देखूंगा, ओके करूंगा। अब देखो 57 और 95 2 बच्चों को मिले हैं, दुर्गा और गायत्री को। इस प्रकार से हम हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग फिल्टर करके निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके आगे की क्लास हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें आपको क्लास में अच्छे से रिवीजन करना है, जो भी समझ में नहीं आता है वह दोबारा पूछना है आपको। थैंक यू।